Starlink is expanding. It is looking to roll out business in India. Starlink is preparing to commence operations in India within the next 2 months. मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने पिछले 2 सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए सिर्फ एक आदमी को इंडिया से बाहर रखने में। स्टारलिंक का मंथली सब्सक्रिप्शन रुपए का है, तो इतने पैसे स्टारलिंक को आखिर देगा कौन? मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के सबसे अमीर आदमी की बात को इग्नोर करते हुए एलोन मस्क को एंट्री क्यों दी? स्टारलिंक रूरल एरियाज में कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो मित्रों, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जो कि हम सबको इंडियन गवर्नमेंट से पूछना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। मार्च 2025 में एक शॉकिंग न्यूज आती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मित्रों, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने पिछले 2 सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए सिर्फ एक आदमी को इंडिया से बाहर रखने में। उसका नाम है एलोन मस्क। लेकिन दिसंबर 2024 में सब बदल गया। जो लोग एलोन मस्क को इंडिया से बाहर रखना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने एलोन मस्क के आगे हाथ जोड़ लिए, क्योंकि स्टारलिंक को इंडिया में ऑफिशियली स्पेक्ट्रम अलाउंस मिल चुका है। अभी जियो और एयरटेल दोनों का बिजनेस खतरे में है। Starlink is expanding. It is looking to roll out business in India. Starlink is preparing to commence operations in India within the next 2 months. लेकिन मित्रों, असली सवाल ये है कि अंबानी इतने पैसे खर्च करके भी क्यों हार गए, और क्यों मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के सबसे बड़े अमीर आदमी की बात को इग्नोर करते हुए एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री दी। सोच अनफिल्टर्ड के ब्रूटली ऑनेस्ट सीरीज में आज हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, स्टारलिंक कोई नॉर्मल इंटरनेट कंपनी नहीं है। जियो और एयरटेल आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड केबल्स बिछाते हैं, मोबाइल टावर्स लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां टावर्स नहीं है, जहां फाइबर केबल नहीं है, वहां इंटरनेट भी नहीं है। लेकिन स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट सिंपल है। एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने अभी तक 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर रखा है। ये सैटेलाइट्स जमीन से सिर्फ 550 किलोमीटर की हाइट पर घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आसमान साफ हो तो आपको हाई क्वालिटी इंटरनेट मिल सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड़गांव में रहते हो या बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में लद्दाख में, चाहे आप ओशियन के बीच में शिप पर हो या बॉर्डर पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी कर रहे हो। नो टावर्स, नो केबल्स, जस्ट डायरेक्ट इंटरनेट फ्रॉम सैटेलाइट। और अगर बात करें इसकी स्पीड की, तो केनिया, मलेशिया और हंगरी जैसे कंट्रीज में यूजर्स ने 100 से 200 MBPS की स्पीड को नोटिस किया है, बिल्कुल सेम जैसे आपको जियो फाइबर में मिलता है, बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब आप समझ गए कि अंबानी इतना डरते क्यों थे स्टारलिंक के इंडिया में आने से, क्योंकि स्टारलिंक सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये एक नया गेम है जो कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। मित्रों, आज से ठीक 2 साल पहले 25 अक्टूबर 2024 को मुकेश अंबानी की जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को एक लेटर भेजा। उनकी डिमांड थी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के थ्रू एलोकेट किया जाए, जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम के साथ हुआ था। मतलब स्टारलिंक जैसी कंपनी को स्पेक्ट्रम फ्री में या नॉर्मल प्राइस पर नहीं मिलना चाहिए। और सेम टाइम पर सुनील मित्तल ने भी इस चीज पर स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट कंपनीज को भी लाइसेंस फ्री में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मित्रों, बड़ी बात यह है कि मित्तल खुद एक सैटेलाइट कंपनी OneWeb के इन्वेस्टर है, और अंबानी ने भी सेस सैटेलाइट के साथ पार्टनरशिप कर रखी है अपने जियो फाइबर के लिए। मतलब दोनों के पास अपना अपना खुद का सैटेलाइट कनेक्शन है। तो स्टारलिंक से प्रॉब्लम क्या है? जवाब सिंपल है, कंपटीशन। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी है, जिसके पास 6 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। एनुअल रेवेन्यू भी $11 बिलियन से ज्यादा का है। अंबानी और मित्तल जानते थे अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गई तो उनकी डुओपोली खतरे में आ सकती है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने अनाउंस कर दिया सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन से दिया जाएगा। मतलब स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम मिल गया, वो भी बिना ऑक्शन के। इस न्यूज ने अंबानी और मित्तल को बहुत बड़ा झटका दिया, और एलोन मस्क ने भी ट्वीट करके इंडिया को थैंक यू बोला। लेकिन मित्रों, असली सवाल ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के सबसे अमीर आदमी की बात को इग्नोर करते हुए एलोन मस्क को एंट्री क्यों दी? मित्रों, अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो एक चीज को बिल्कुल भूल गए, वो थी इंडियन आर्मी। 15 जून 2020 को गलवान वैली क्लैश हुआ था। 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई मोबाइल टावर ही नहीं था और कोई फाइबर केबल नहीं थी, और चाइना, उनके पास ऑलरेडी अपना सैटेलाइट नेटवर्क था। इंडियन मिलिट्री के लिए भी स्टारलिंक सिर्फ एक लग्जरी सैटेलाइट कंपनी नहीं है, ये डिफेंस नेसेसिटी है। 2023 से इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट को मल्टीपल रिक्वेस्ट दी सैटेलाइट कनेक्शन को इंडिया में लाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बॉर्डर एरिया में इमरजेंसी सिचुएशंस में और डिजास्टर के टाइम पर काफ़ी हेल्प कर सकती है इंडियन आर्मी की। और यही रीज़न है कि मोदी गवर्नमेंट ने अंबानी की बात को ना मानते हुए स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री दी। लेकिन मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे स्टारलिंक का मंथली सब्सक्रिप्शन 8,600 रुपए का है, जो कि जियो के फाइबर नेटवर्क से काफी महंगा है। जियो का फाइबर सिर्फ 999 रुपए में शुरू हो जाता है, तो इतने पैसे स्टारलिंक को आखिर देगा कौन? इसका जवाब सिंपल है, जो लोग जियो फाइबर्स यूज नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शिप्स, जो कि इंडियन ओशियंस में है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सैटेलाइट एक ओनली ऑप्शन है जिससे उन्हें हेल्प मिलेगी कम्युनिकेशन करने में। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहाड़ों में बहुत कम इंटरनेट चलता है और कम्युनिकेशन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसका रीजन है कि वहाँ फाइबर केबल्स को पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ऐसा ही सेम माइनिंग कंपनीज के साथ भी है। जो लोग जमीन के नीचे काम करते हैं उन्हें रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, और इसमें स्टारलिंक जैसा कॉन्सेप्ट काफी टेम्पटिंग लगता है। इंडियन नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जहां मोबाइल टावर नहीं है, वहां भी स्टारलिंक जैसा कॉन्सेप्ट काफी काम आ सकता है। इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक का मेन टारगेट अर्बन कस्टमर है ही नहीं, उनका टारगेट वो एरियाज हैं जहां जियो और एयरटेल का रीच नहीं है। और अगर हम स्टारलिंक की ग्लोबल प्राइसिंग को कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट में स्टारलिंक का मंथली सब्सक्रिप्शन फिर भी सस्ता है। अमेरिका में स्टारलिंक का प्राइस $120 पर मंथ का है, जो कि इंडियन रुपीस में 10,000 रुपए होता है। और अगर बात करें स्टारलिंक की किट इंस्टॉलमेंट की, वो भी अमेरिका या बाकी कंट्रीज से काफी सस्ता है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। मार्च 2025 में एक शॉकिंग न्यूज आती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि एक्चुअल में होता ये है कि एयरटेल ने सडनली अनाउंस कर दिया कि हम स्टारलिंक के साथ मिलकर इंडिया में पार्टनरशिप के अंदर काम करने वाले हैं, और अगले ही दिन जियो ने भी सेम अनाउंसमेंट कर दी। मतलब जो लोग 2 साल तक स्टारलिंक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उनके साथ काम करने की बात कर रहे हैं। हाँ मित्रों, और इसमें लॉजिक भी है। अंबानी और मित्तल दोनों जानते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में पूरे देश में फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 65 करोड़ लोग अभी भी एफिशिएंटली ऑफलाइन है। भारत नेट जैसा प्रोजेक्ट जो कि 10 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी पूरा इंडिया अभी भी कवर नहीं हुआ है। अंबानी और मित्तल दोनों ने सोचा, अगर हम स्टारलिंक को हरा नहीं सकते तो उसके साथ मिलकर काम किया जा सकता है, और एट द एंड इस पार्टनरशिप में फायदा भी है। जियो के पास 1000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, एयरटेल के पास भी 1500 से ज्यादा स्टोर्स हैं। स्टारलिंक को इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियो और एयरटेल के पास ऑलरेडी करोड़ों कस्टमर्स का डाटा है, जिसकी वजह से स्टारलिंक को मार्केटिंग में कोई फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। एलोन मस्क की हिस्ट्री बताती है कि वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक टेम्परेरी डील हो जब तक स्टारलिंक इंडिया में सेटल नहीं हो जाती। तो मित्रों, इस पूरी बात से कंक्लूजन क्या निकलता है? पहली बात ये है कि स्टारलिंक रूरल एरियाज में कनेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 8,000 पर मंथ देना एक गांव वाला इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि स्टारलिंक की एंट्री से सबसे बड़ा फायदा इंडियन कस्टमर को ही होगा, क्योंकि स्टारलिंक के इंडिया में आने से कंपटीशन काफी बढ़ेगा, और जियो और एयरटेल के बीच में जो डुओपोली थी, वो डुओपोली भी खत्म हो जाएगी। जियो और एयरटेल मिलकर टोटल मार्केट का 85% कंट्रोल करते हैं। इसलिए जुलाई 2024 में दोनों ने प्राइजेस को 20 से 25% बढ़ा दिया था, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। लेकिन जब तक स्टारलिंक जैसी कंपनी इंडिया में होगी, तो जियो और एयरटेल दोनों को अपनी सर्विस इंप्रूव करनी पड़ेगी और प्राइसेस भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हाई क्वालिटी इंटरनेट चाहिए तो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर स्टारलिंक ज्यादा प्रेफर करेंगे। और तीसरी और सबसे मेन बात, गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बॉर्डर एरियाज में बेटर कम्युनिकेशन भी होगा। ये इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 60 करोड़ ऑफलाइन इंडियंस का क्या? उनके लिए अभी भी भारत नेट एक होप है। तो मित्रों, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जो कि हम सबको इंडियन गवर्नमेंट से पूछना भी चाहिए। क्या गवर्नमेंट को स्टारलिंक को सब्सिडाइज करना चाहिए रूरल एरियाज के लिए? क्योंकि आम आदमी जो कि गांव में रहता है, वो 8,600 रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो भी पर मंथ। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती तो उन्हें जियो और एयरटेल को फोर्स करना चाहिए कि वो भारत नेट प्रोजेक्ट में हेल्प करे और इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करे। आप अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे सोच अनफिल्टर्ड में किसी एक नई वीडियो के साथ।